आज हम लोग जानने वाले हैं CMMS का जो आज 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि झारखंड से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो इस सब प्रश्नों को भी जान लेंगे। तो ये हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है जीके का, झारखंड जीके के रूप में। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य हम लोग को मालूम होगा कि झारखंड राज्य जो है पहले बिहार हुआ करता था और ये बिहार से झारखंड के रूप में बदला है। तो यानी झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1992, 15 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2001। हमारा समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट बताएंगे। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है और अगला प्रश्न लिखा है कि झारखंड का हम 5 सेकंड फिर से लगाते हैं दोबारा। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, इसके अनुसार से अभी जानते हैं। पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन, दूसरा अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, अभी बाबूलाल मरांडी। चलिए जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। आप लोग इसमें बिल्कुल नोट करते चलेंगे और आज भी रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न हम लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की यानी कि झारखंड की राजधानी क्या है? यानी झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ फिर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या हो जाएगी। तो झारखंड की उपराजधानी दुमका हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से क्या है ना, बहुत सारे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी यदि पूछ लेगा ना, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है ना। तो ये झारखंड की राजधानी क्या होगी? तो झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार से, बोला कि झारखंड की राजधानी राजकीय पशु कौन है? झारखंड की राजकीय पशु क्या है? बाघ, हाथी, शेर, हिरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी, है ना। क्योंकि झारखंड का पूछा गया है, पूरा राष्ट्र का नहीं पूछा गया, भारत का नहीं पूछा है, यहाँ पे किसका पूछा है? झारखंड का। तो झारखंड का राजकीय पशु क्या होगा? हाथी हो गया। झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी मालूम होगा। चलो हम लोग कुछ जानते हैं कि राजकीय क्या है। राजकीय मतलब है एक राज्य का, यानी कि झारखंड राज्य का। तो इसका हम लगाते हैं टाइमर। ये हमारा टाइमर कुछ 5 सेकंड का है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन हमारा तोता, मोर, कोयल या फिर कौवा। तो इसका टाइम आप होता है, हम इसका सही आंसर बताते हैं कोयल। क्या हो जाएगा सही आंसर? कोयल। तो झारखंड का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? कोयल। वही राष्ट्रीय यदि बोल दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है? गुलाब, सूर्यमुखी, पलाश, कमल। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। हम इसमें भी टाइम लगाते हैं 5 सेकंड। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा पलाश। ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा पलाश। यानी कि झारखंड का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? पलाश। वही यदि भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो जाएगा कमल, है ना। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, लिखा है कि टाटा स्टील का मुख्य संयंत्र किस जिले में है? इसका भी प्रश्न का 5 सेकंड देते हैं। धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम जहां से जमशेदपुर या फिर पलामू। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम जल्दी से लगाते टाइमर।
जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी कि पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में, है ना। यानी कि टाटा स्टील का मुख्य संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, टाटा स्टील कहाँ है, तो टाटा जमशेदपुर में है। कहाँ पे है, जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से, बोला गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसमें बताएंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसमें देते हैं समय, जल्दी से फटाफट बताएंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो टाइम अप होता है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पलामू, है ना। सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, पलामू, याद रखेंगे, सबसे बड़ा जिला पलामू। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है झारखंड में कितने जिले हैं। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने जिले हैं, है ना। अन्य बात करेंगे भारत झारखंड की जिलों की संख्या, तो झारखंड में जिलों की संख्या टोटल कितना है, 24, है ना। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24। और वही बात करें हम लोग भारत में राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या कितनी होती है, 28 होते हैं, है ना। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है। झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है, जल्दी से फटाफट बताएंगे। इसमें ऑप्शन है गोंड, संथाल, भील या फिर मीना। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड की प्रमुख जनजाति क्या है, गोंड, संथाल, भील, मीना। तो टाइम अप होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। सही आंसर क्या हो जाएगा, संथाल, ठीक है ना। यानी झारखंड की प्रमुख जनजाति क्या है, संथाल है। झारखंड की प्रमुख जनजाति संथाल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नेत्रहाट, पारसनाथ की पहाड़ी, दलमिया हिल या फिर राजखा यानी रजवार पहाड़ी। तो इस प्रकार से रजदरवार पहाड़ी। तो ये सर्वे चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। यहाँ पे देते हैं हम लोग 5 सेकंड, जल्दी से फटाफट से आंसर बताएंगे कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। नेत्रहाट, पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ पे टाइम अप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी। यानी कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये पारसनाथ की पहाड़ी हमें आज बात करें तो गिरिडीह जिले में आता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, बोला है कि झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। झारखंड में सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या है, यानी कौन सा नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब था नदी का बहाव। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर नदी या फिर कोयल। तो यहाँ पे सारे देखेंगे बहुत ही मस्त, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन का है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसीलिए आप लोग का ये ऑप्शन पूछा जा सकता है, झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा, गंगा, स्वर्णरेखा, दामोदर नदी या फिर कोयल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर नदी। और ये भी कुछ ही दिन पहले दामोदर नदी में विशाल बाढ़ आया था, है ना। तो ये बहुत भयानक नुकसान भी किया है, ठीक है ना। तो यहां से प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि जुन्हा जलप्रपात किस जिले में है। कौन सा जलप्रपात, जुन्हा जलप्रपात किस जिले में है। तो ऑप्शन है दुमका, बोकारो, रांची या फिर जमशेदपुर। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिससे कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची, है ना। यानी कि जुन्हा जलप्रपात की बात करें तो जुन्हा जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में है। कहाँ पे है, रांची में है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो है ना झारखंड में छात्रवृत्ति से रिलेटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल आ सकते हैं। इसीलिए ये वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में यानी कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1865,
15 नवंबर 1875, 22 मार्च 1881 या फिर 15 अगस्त 1885। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसमें हम टाइमर लगाते हैं, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे 5 सेकंड के अंदर बताएंगे आंसर। कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर जाएगा 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। आप लोग याद रखेंगे, हमारा जो झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है ना, झारखंड राज्य का निर्माण के पीछे भी इन्हीं यानी कि बिरसा मुंडा का ही हाथ रहा है। 15 नवंबर को उनका जन्म था, इसीलिए झारखंड राज्य का भी स्थापना दिवस के रूप में कब माना जाता है? 15 नवंबर को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बता दें कि झारखंड की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? ऑप्शन है सोना और चांदी, चूना पत्थर, कोयला, लोहा, अभ्रक या फिर नमक और फॉस्फेट। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बहुत ही मजेदार प्रश्न है इनका, और इसका सही आंसर यदि बताएंगे तो जल्दी से फटाफट बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, लोहा और अभ्रक। यानी कि सोना और चांदी हमारे यहाँ पे बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है, और चूना पत्थर भी रेयर में है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बात करें झरिया में या फिर हम लोग बोकारो, ये सारा कोयला का ही लिए प्रसिद्ध है। और वहीं जमशेदपुर अभ्रक के लिए यानी कि लोहा के लिए फिर जैसे जादूगोड़ा हो गया है ना। तो ये सारा चीज जो है ना, ये अभ्रक के लिए, यानी ये सारा जो है कोयला, लोहा, अभ्रक, ये सारा चीज कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हम लोगों के झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में पाया जाता है। तो सब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, यानी कि कोयला, लोहा और अभ्रक। यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्या है? कोयला, लोहा और अभ्रक। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।